पाकिस्तानी टिकटॉकर अपनी वीडियो बनाते बनाते मौत के घाट उतर गया। और क्या हुआ जब एक टिकटॉकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और इसके हेटर ने लाइव वीडियो में ही इसे कत्ल कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको टिकटॉक पर लाइव कत्ल होने वाले फेमस टिकटॉकर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो बच्ची आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक रशिया के इलाके चीटा से था और ये सिर्फ 9 साल की थी। ये लड़की अपने 2 भाइयों और फादर के साथ रहती थी। फेलिसिया एक फेमस टिकटॉकर भी थी। इसे टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करने का बहुत शौक था। 17 फरवरी 2021 की एक शाम ये बच्ची अपने रूम में टिकटॉक वीडियो बना रही थी और इसके फादर मार्केट से ग्रोसरी लेने के लिए गए हुए थे। ये और इसके 2 छोटे भाई घर पर अकेले थे। फेलिसिया अपनी धुन में मगन वीडियो बना रही थी कि अचानक इनके मेन गेट पर किसी ने जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। ये नॉक की आवाज इतनी जोरदार थी कि फेलिसिया शदीद डर गई, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला बल्कि वीडियो में ही उस शख्स के बारे में बताना शुरू कर दिया जो दरवाजा खटखटा रहा था। इसका कहना था कि शायद ये बंदा उनका पड़ोसी है जो कि नशे की हालत में है, इसीलिए वो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। फेलिसिया ने इस इंसिडेंट की 2 वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर भी अपलोड किए कि कोई इनका दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना था कि वो शख्स सिर्फ हाथ से ही नहीं बल्कि पांव से भी मार रहा है ताकि किसी तरह दरवाजा खुल जाए। इवन ये नॉकिंग साउंड इतना क्लियर था कि इन्हें वीडियो में भी इजीली सुना जा सकता है। ये शख्स 1 घंटे तक लगातार दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन फेलिसिया ने दरवाजा नहीं खोला। जब नॉकिंग बंद नहीं हुई तो फेलिसिया ने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि वो आकर इसकी हेल्प करे और इस बंदे को दरवाजे से भगा दे। इसके दोस्त ने इसे कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर अचानक फेलिसिया के डोर पर नॉकिंग बंद हो गई और इसे लगा कि शायद वो बंदा चला गया है, पर इसके ठीक 15 मिनट बाद घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फेलिसिया को लगा कि शायद ये इसके फादर या फिर इसका दोस्त होगा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला तो सामने इसका वही नेबर गन लेकर खड़ा था। फेलिसिया ने जैसे ही गन देखी तो वो शदीद डर गई और दरवाजा बंद करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस बंदे ने आधे खुले और आधे बंद दरवाजे से ही गन अंदर करके उस मासूम बच्ची पर शूटिंग करना स्टार्ट कर दी। इस दरिंदे ने न सिर्फ बच्ची के पूरे जिस्म बल्कि सर को भी गोलियों से छलनी कर दिया और वहां से भाग गया। ये मासूम बच्ची फर्श पर पड़ी तड़प रही थी कि इतने में इसके फादर आ गए। इसने अपने आखिरी अल्फाज में अपने फादर को मर्डर के बारे में बता दिया और इसके साथ ही फेलिसिया की डेथ हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सारा इंसिडेंट फेलिसिया के फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। सेंसिटिव ग्राफिक की वजह से वो वीडियोस में आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जब फेलिसिया के फादर ने वो वीडियो पुलिस को दिखाई तो इन्होंने फौरन उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये बंदा फेलिसिया के पड़ोस में ही रहता था। इसका नाम विजली था और ये अक्सर फेलिसिया के फादर से शिकायत करता कि इनके बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं और इस शोर की आवाज इसके घर में आती है, इसलिए इन्हें शोर से मना किया जाए। इवन 2-3 दफा तो इन दोनों की अच्छी खासी मुंहमारी भी हो गई। 17 फरवरी की शाम फेलिसिया और इसके छोटे भाई काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे और इनकी आवाज विजली के घर में जा रही थी। विजली इस शोर से इतना फेडअप हो गया कि ये गन लेकर इस मासूम बच्ची को कत्ल करने के लिए निकल पड़ा। ये जल्लाद 1 घंटे तक लगातार दरवाजा खटखटाता रहा और आखिर जब दरवाजा खुला तो इसने इस मासूम बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इससे भी डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ये सारा सीन वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। जस्ट इमेजिन कि ये वीडियो देखने के बाद इसके फादर का क्या हाल हुआ होगा। खैर, विजली को कैद की सजा सुना दी गई और ये साइकोपाथ आज भी साइबेरिया की जेल में बंद है, लेकिन ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। गैन सुजियोंग। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो आजकल हर बंदा ही टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह पर अपनी डेली लाइफ लोगों के साथ शेयर करता है। वैसे तो आप सबने बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स देखी होंगी, लेकिन क्या हो अगर किसी शख्स का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मर्डर कर दिया जाए। ये जो 29 साल शख्स आप दिख रहे हैं ये चाइना का एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर था। इसके टिकटॉक पर 5 बिलियन के करीब फैंस थे। असल में ये एक स्ट्रीट फूड ब्लॉगर था जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करके वहां के फूड्स लोगों के साथ शेयर करता था। पहले ये इतना फेमस नहीं था, लेकिन फिर ये अफ्रीका टूर पर गया और इसने अपने टिकटॉक का नाम फैटी गोज टू अफ्रीका रख लिया और फिर ये इसी नाम से फेमस हो गया। अफ्रीका विजिट करने के बाद दिसंबर 2022 में ये अपने दोस्तों के साथ नेपाल विजिट करने चला गया, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये इसकी जिंदगी का लास्ट विजिट होगा। 4 दिसंबर 2022 को सुबह के ठीक 11 बजे गैन अपने 2 दोस्तों के साथ काठमांडू के एक बाजार में टिकटॉक
टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए जा रहा था। इसके मोबाइल पर लाइव वीडियो चल रही थी और ये अपने फॉलोअर्स को नेपाल की गलियों की सैर करवा रहा था। इसके दोनों दोस्त आगे चल रहे थे जबकि ये इनके पीछे था। ये लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे कि अचानक किसी ने पीछे से आकर गैन पर चाकू से वार कर दिया। इसने चीखें मारना शुरू कर दी और मोबाइल इसके हाथ से गिर गया। गैन के दोस्तों ने निम्रा ये क्या बीएनबी प्रोडक्ट है? जैसे ही इसकी आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि एक अननोन शख्स गैन पर चाकू से हमला कर रहा था। इन्होंने गैन को बचाने की कोशिश की लेकिन उस शख्स ने उसके साथ साथ इन दोनों पर भी अटैक कर दिया। इसने बड़ी बेरहमी से गैन के पेट, सीने और इवन पूरे जिस्म को चाकू से छलनी कर दिया। यहाँ तक कि इस दरिंदे ने गैन के दोनों दोस्तों को भी शदीद जख्मी कर दिया। इन तीनों पर हमला करने के बाद ये शख्स वहां से भाग गया। खैर आसपास मौजूद दुकान वालों ने पुलिस और रेस्क्यू को बुलवा लिया लेकिन जब तक वो लोग यहां पर आए गैन की डेथ हो चुकी थी। ये शख्स कौन था और इसने ऐसा क्यों किया ये बात कोई नहीं जानता था। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट की लाइव वीडियो बन चुकी थी। जब पुलिस ने गैन की मोबाइल में रिकॉर्ड शुदा वीडियो देखी और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिस शख्स ने गैन का मर्डर किया है इसका नाम फैन जेन यंग है। असल में फैन भी एक टिकटॉकर और फूड ब्लॉगर था। बेसिकली ये भी चाइनीज था लेकिन ये नेपाल में रहता था। इसने अपना टिकटॉक नेम आह्यून रखा हुआ था। प्रॉब्लम ये थी कि गैन के पास इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और लोग गैन को ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए हमेशा गैन के खिलाफ रहता। लेकिन जब इसने गैन को नेपाल में देखा तो इसकी नफरत जोश में आ गई और इसने गैन को कत्ल करने का प्लान बना लिया। इस शख्स ने सिर्फ टिकटॉक फॉलोअर्स की जिद में एक हंसते खेलते इंसान का कत्ल कर दिया। एनीवेज हादसे के बाद आह्यून को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने इसे 25 साल कैद की सजा सुना दी। आज भी ये शख्स जेल में है लेकिन बहरहाल ये लाइव स्ट्रीम पर होने वाले सबसे ब्रूटल इंसिडेंट्स में से एक था। दानियाल खान। दोस्तों आप में से बहुत से लोग फेमस टिकटॉक स्टार दानियाल खान को जानते होंगे। दानियाल का ताल्लुक इस्लामाबाद से था और इसकी एज 20 साल थी। साल 2019 में ये टिकटॉक पर काफी ज्यादा फेमस थे। इनके लाखों फैंस थे और इवन इनकी वीडियोस पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हजारों लाइक्स आते थे। दानियाल एक कॉलेज स्टूडेंट थे और अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियोस वगैरह शूट करते थे। 17 सितंबर 2019 को दानियाल अपने 3 दोस्तों के साथ कार में घूमने के लिए निकले हुए थे। इन्हें पता नहीं था कि ये इनकी जिंदगी की लास्ट ड्राइव बन जाएगी। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो सड़क पर मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलवा लिया लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि दानियाल की मौके पर ही डेथ हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दानियाल के तीनों दोस्त भी हॉस्पिटल जाने तक दम तोड़ गए थे कि दानियाल की ये हॉरिफाइंग डेथ टिकटॉक वीडियो पर रिकॉर्ड हो गई थी। इमेजिन कि जब इसके माँ बाप को इसकी डेथ के बारे में पता चला होगा तो इन पर क्या गुजरी होगी। ये हादसा वाकई में बहुत भयानक था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको